नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में देखिए आपका जो है इस समय चल रहा है जो कि आपको जो है हम पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। आपको हम कई बार इसको बताए हैं कि दो भाग होते हैं, एक होता है आपका जो है सब्जेक्ट और एक होता है आपका जो है प्रेडिकेट। लेकिन अभी केवल दो भाग कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो भाग तो होते ज़रूर है, लेकिन दोनों का रूल थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप पूरी सेंटेंस को नहीं जानेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन भाग होता है नहीं जानेंगे, तब तक जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो देखिए आपको हम रोज़ रोज़ बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, देखिए हम बता रहे हैं कि आपको कोई भी, जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आपका वाक्य है, ठीक, कोई भी आपका सेंटेंस है, उसमें क्या होता है कि आपका जो है तीन चीज़, आपका जो है क्या है, एक सब्जेक्ट, और क्या होता है कि आपका एक जो है वर्ब, और एक जो है आपका ऑब्जेक्ट से जो है मिल करके बना होता है। ठीक, भाग तो सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन, तो वो तो सब्जेक्ट ही है आपका, उसका नाम चेंज नहीं है। वो नाउन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत नाउन आते हैं। और सब्जेक्ट में ये भी बताएं कि जितने भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं आपके क्या है, एक वर्ड वाला होगा, दो वर्ड वाला भी होगा, तीन वर्ड वाला भी होगा। तो ये तो आपको बता दिए हैं कि जो है एक वर्ड वाला आपका जो है डायरेक्ट एगो जो सब्जेक्ट होगा नाउन के रूप में होगा, तो वो जो है आपका क्या है, जिरंड इन्फिनेटिव नाउन प्रोनाउन के रूप में होगा। और दो वर्ड वाला होगा तो एक जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। और अगर तीन वर्ड आपके हो गए तो जो है क्वालिफायर का आपका टूट करके ये एडजेक्टिव और जो है क्या हो जाता है, डिटरमाइनर हो जाता है। ये बात आपको हम बताते चले आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर बात को समझना है कि अगर देखिए इसमें सब्जेक्ट का पार्ट आपका जो है सब्जेक्ट ही है, लेकिन आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला करके, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला करके क्या होता है, प्रेडिकेट बनता है। वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट मिला करके प्रेडिकेट बनता है। तो यहाँ पर समझना ये बात है कि देखिए आपका जो है, अभी इसको समझाने का मतलब ये है कि अब आगे जब ये सवाल पढ़ेंगे तो इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए अब सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि विशेषण वाक्यांश किस प्रकार के वाक्य में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है कि एडजेक्टिवल फ्रेज जो विशेषण वाक्यांश होता है वो किस प्रकार के वाक्य में जो है पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ समझना यह है कि आपका जो है जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, विशेषण वाक्यांश होता है, वो ऐसे आपके सेंटेंस, आप ध्यान से इसको सुनिएगा, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें जो है वर्ब का अभाव होता है। अभी आपको बताएं हम कि जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के प्रेडिकेट का पार्ट जो है बनता है। ठीक, लेकिन ऐसे भी आपके सेंटेंस हैं जिनमें जो है क्या होता है, वर्ब का अभाव होता है, वर्ब जो है नहीं पाया जाता है। तो जिस सेंटेंस में आपका वर्ब नहीं पाया जाता है और वर्ब की जगह पर एक शब्द का जो है, कई शब्दों का जो एक समूह आपको मिलता है, तो वो जो समूह होता है आपके शब्दों का क्या है, एक समूह होता है, वो आपका जो है वर्ब के बदले में प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर समझना यह है कि अगर मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस है, आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका जो है वर्ब हो गया, यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है उसका भाग, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बनता है। लेकिन यदि आपका वर्ब अगर नहीं है, अगर वाक्य में अगर वर्ब के बदला में कोई दूसरा शब्द अगर दिया हुआ है, तो क्या होगा, आपको उस स्थिति में जो है क्या होगा, प्रेडिकेट केवल ऑब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट क्या होगा, केवल ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब के बदला में जो शब्द समूह आएगा, वो शब्द समूह क्या होगा, आपके सब्जेक्ट की तरफ जो है सट जाएगा, सब्जेक्ट की तरफ सट जाएगा। तो उस स्थिति में आपका देखिए जो सब्जेक्ट आप पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट जो है बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। उसमें देखिए आपको बता दिए कि जो है नाउन, जो सब्जेक्ट नाउन जो होता है, मेन जो आपका हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड से इस पार, अब हेड वर्ड के इस पार भी आपका जो है ये शब्द मिलेगा। ये जो आपका जो एडजेक्टिवल फ्रेजेज है, हेड वर्ड के जो है आपके दाहिने साइड में आपको मिलेगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेजेज। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल भी आपका है कि एडजेक्टिवल फ्रेजेज का उदाहरण बताइए। अब उदाहरण जो है हम यहाँ लिख करके एकदम रखे हैं, आपको जो है दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल से एकदम क्लियर रूप से समझिए कि हम जो है क्या आपको कहना चाह रहे थे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इस जो वाक्य लिखा हुआ है, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब इस आप सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। इसमें कहीं भी इस वाक्य में आपका वर्ब नहीं मिलेगा। ये जो है हम उदाहरण ही लिए हैं आपका एडजेक्टिवल आपके फ्रेज का। अब यहाँ पर देखिए आपका जो हेड वर्ड होता है, ये आपका हेड वर्ड है। हेड वर्ड के इस पार बाएं साइड में आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव की इस पर क्या हो गया, आपका डिटरमाइनर हो गया। आपको बताया था कि कैसे डिटरमाइनर में आपको ये टूटता है। ठीक, अब जो है क्या है, अब इसमें क्रिया जब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वर्ब के बदले में ये शब्द प्रयोग हुआ है इन कानपुर। ठीक, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब इस शब्द को देखेंगे आप, तो इन कानपुर क्या है, आपका एडजेक्टिवल फ्रेजेज है। यही पर आपका क्या है, एडजेक्टिवल, ये क्या है, फ्रेजेज है इन कानपुर। और इज
एन इंजीनियर आपका बाकी की ऑब्जेक्ट पार्ट है। ठीक, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जो इंजीनियर दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए हम एकदम कह रहे हैं कि अगर इस तरह के लंबा अगर सेंटेंस आपको दे दे और ऑप्शन में अगर डाल दिया जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिए, उसमें आपका जो है माई यंगर सन भी लिखा रहेगा, अलग इन कानपुर भी लिखा रहेगा, इज एन इंजीनियर भी लिखा रहेगा, और एक ऑप्शन में इन कानपुर इज एन इंजीनियर लिखा रहेगा, तो एकदम समझ आएगी, कन्फ्यूज हो सकते हैं जब तक पूरे नियम को नहीं जानेंगे। अब यहाँ पर जो है प्रेडिकेट आपका क्या है, इज एन इंजीनियर, और आपका क्या है, इन कानपुर जो है एडजेक्टिव फ्रेजेज है। तो अब जो है क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेज और आपका सन और यंगर और माई, ये तीनों मिला करके क्या आपका बन गया, ये आपका जो है सब्जेक्ट में इसकी गिनती होगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ए ब्लैक क्राउ सीटिंग ऑन ए वॉल, ये आपका इतना मिला करके आपका क्या है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, जिसमें कि आपका ये एडजेक्टिवल फ्रेजेज है सीटिंग ऑन ए वॉल। इसमें जो है एडजेक्टिवल फ्रेजेज इन द गार्डन, और इसमें विथ ए बॉल, और इसमें विथ ए स्टिक है, और बाकी जो इधर शब्द है आपका इतना ही केवल आपका प्रेडिकेट है। तो अभी प्रेडिकेट के नियम को फिर से भी आपको बताएंगे, क्लियर कराएंगे, और इधर आज आपका जो है क्लियर हो गया एडजेक्टिवल फ्रेजेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेजेज में जहाँ तक उम्मीद है कि अब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, और इसका जो है देखिए जो माई यंगर सन 2-3 दिन से आपको दे ही रहे हैं, इसको क्लियर करने के लिए कि इसमें कौन आएगा, माई पहले आएगा कि यंगर आएगा कि सन आएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट आपका इसमें देखते हैं आपका आगे का सवाल आपका सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स में देखिए आपका लिए हैं जो लोयल है आपका फैथफुल, ये क्या होता है आपका वफादार होता है, मैड और जो है इंसेंट ये पागल होता है, और माइट और पावर इस ताकत, और मेलोडी और डिसीज ये बीमारी होता है। आपका जो है मार्वेल और वंडर क्या होता है, आश्चर्य होता है। आगे देखते हैं, आगे आपका एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स में देखिए क्या है, यहाँ पर 2 वर्ड आज हम सेलेक्ट किए हैं। इसमें देखिए आपका जॉय मिस आनंद, और जोवियल ये खुश, ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। और उसी प्रकार से देखिए आपका जो सारो है और ग्लूमी है, ये भी एक दूसरे से पूरक है। अब सारो मिस आपका जो है गम, और ग्लूमी मिस क्या होता है, उदास। ठीक, तो एक ही चीज़ है, गम चाहे उदास। नेक्स्ट है आपका कीन, कीन मीन्स तेज होता है, और जो है क्या होता है डूल, डूल मीन्स आपका क्या होता है, सुस्त होता है, सुस्त। लीड मीन्स नेतृत्व करना। फॉलो मीन्स क्या होता है कि उसका पालन करना, नेतृत्व करने वाला ठीक उल्टा जो है क्या हो जाएगा, उसका पालन करना। ठीक, और लूज मीन्स आपका होता है खोना, और गेन मीन्स होता है आपका पाना। तो ये रहा आपका जो है एंटोनिम। तो आज के लिए अंग्रेजी की क्लास में इतना ही।